नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं मुसाफिर रमज़ान में, जहाँ पर इस वक्त रब की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब हम सब और इंसान जो है अपने रब के दिए हुए रिस्क से इफ्तार करता है, और ये एक इंतहाई खूबसूरत एहसास है। बिल्कुल ऐसी है नाज़रीन मोहतरम, रोज़ की तरह आज भी शेफ़ महानूर ने हमारे लिए इफ्तार में कुछ खास जो है रेसिपीज़ जो हैं और पकवान जो है वो बना रही हैं। तो चलते हैं कॉथम इंटरनेशनल और देखते हैं कि आज शेफ़ महानूर मलिक हमारे लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए क्या बना रही हैं। जी महानूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी शेफ मानूर मलिक। आप सबको खुशामदीद दस्तरख्वान और साफ की एक और नई एपिसोड पर। जी, आज हम बनाने वाले हैं बहुत अमेजिंग, बहुत झटपट सी रेसिपीज जो कि आपके बच्चों की सबसे फेवरेट होने वाली है। जी, आज हम बना रहे हैं नगेट्स पिज्ज़ा बर्गर। है ना अमेजिंग। नगेट्स भी आ गए जी, इसमें हमने पिज्ज़ा भी डाल दिया, इसमें बर्गर भी डाल दिया। अभी बनेगा कैसे आपको हम दिखाते हैं, पर साथ में हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा वाटरमेलन जूस। अच्छा, इसमें हम आज इस्तेमाल करेंगे बिजूरी शरबत जो कि है मरहबा का। साथ में हमने जो पिज़्ज़ा नगेट बर्गर बना रहे हैं ना, बेसिकली इट्स गोइंग टू बी वेरी टेस्टी, वेरी यमी, ऑल बिकॉज ऑफ सबरोसो। हमारे साथ आज मौजूद हैं कॉथम इंटरनेशनल, कश्मीर कुकिंग ऑयल, सबरोसो पाकिस्तान, जिसके हम यूज़ करने लगे आज नगेट्स, और उनकी नगेट की मदद से आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर। साथ में हमारे हैं टैंग, पेप्सी, रोज पेटल एंड मरहबा का शरबत। चले शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप अपने ना स्टोव हमेशा चेक किया करें कि चल रहा है बराबर। समटाइम्स होता है हमारी हर चीज़ रेडी होती है और हमारा स्टोव नहीं चल रहा होता, फिर हमें टेंशन होती है कि ओ आग तो है नहीं, अब हम बनाएंगे किस में। तो सबसे पहले आपने अपनी आग चेक कर ली। चले, अब हम इसमें डालेंगे कश्मीर कुकिंग ऑयल जो कि है डबल रिफाइंड प्रीमियम क्वालिटी का प्रीमियम गोल्ड ब्लेंडेड वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इट्स कोलेस्ट्रॉल फ्री एंड इट्स फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड इट्स ईजी टू ओपन एंड ईजी टू पोर। जो ये पाउच आते हैं ना, ये पाउच सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त, सबसे अच्छे होते हैं। अच्छा, आपने डीप फ्राइंग करनी है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम बाकी की प्रेप कर लेते हैं। बाकी की प्रेप में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएंगे हमारे नगेट्स, सबरोसो के नगेट्स। अच्छा, इनका बड़ा ज़बरदस्त, आपने इनकी पैकेजिंग कभी नोट की है? इनकी पैकेजिंग बड़ी खूबसूरत होती है, पर्पल कलर, येलो कलर, ताकि लोगों को ये बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करे। पर्पल येलो ऐसे कलर होते हैं जो बहुत पॉपिंग कलर होते हैं। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं इनकी फ्राइंग करने से पहले आपको बता दूँ, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ इनका पैकेट है जिसमें ऑलमोस्ट 1 kg से 1.5 kg नगेट्स मौजूद होते हैं, और ये बहुत फैमिली पैक है। आप इजीली एक पैकेट आपका तकरीबन महीना आराम से निकालेगा अगर आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये अम्मियाँ बड़ा बोलती है, मैं ले आई हूँ, मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ, तरीके से इस्तेमाल करना है। अब मुझे समझ नहीं आती अम्मियों का क्या मतलब होता है जब वो कहती हैं तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं भी यही वर्डिंग्स इस्तेमाल करती हूँ, तरीके से इस्तेमाल करना है। हमारा कहने का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आपके घर में कोई चीज़ आती है तो आप उसको इंजॉय करें, आप उसके साथ ज़्यादती ना करें। खाने के साथ ना कभी भी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। पहले हम एक नगेट का पीस देखिए, आप इनके कितने बड़े खूबसूरत नगेट होते हैं, आप देख सकते हैं इन पे प्रॉपर्ली ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं एंड इट्स वेरी सॉफ्ट एंड इट्स वेरी गुड। ठीक है, एक हम डाल के पहले देखेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया, हमारा ऑयल ऑलमोस्ट गर्म है। जब तक ये फुली हॉट होता है, आपने जो डीप फ्राइंग में टेम्परेचर होता है ना, इट शुड बी अबव 180 सेंटीग्रेड। आप तकरीबन इसको इतना बॉइलिंग हॉट करते हो कि ये जो है ना तेज़, क्योंकि ऑलरेडी ये पकी हुई है। हमारी जो फ्रोज़न फूड होता है ना, यूजुअली जो रेडी टू कुक होता है वो तकरीबन पका हुआ होता है, तो आपने उसमें कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अगर फ्राइंग करनी होती है ना तो आप उसको तेज़ हीट पर कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइनअप करेंगे। ये हमने ना फ़िश क्रैकर्स रखे हैं। ये वैसे हमारी ज़ुबान में इनको पापड़ बोलते हैं, बट अंग्रेज़ी ज़ुबान में इनको बोला जाता है फ़िश क्रैकर, जो सूप के साथ आपको हाईली 5 स्टार होटल्स में हमेशा सर्व किया जाता है एंड इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। तो आज हम यही अपने पिज़्ज़ा बर्गर्स के साथ
अच्छा, अब आपने क्या करना है, मोज़रेला लेनी है, चेडर चीज़ लेनी है, ऑल ऑन यू। आप पहले इसके नीचे आप रखना चाहते हैं चीज़। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम वी विल जस्ट वेट फॉर अ वाइल। इसको मैं साइड पर रख रही हूँ और हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे किस चीज़ का, हमारे नगेट्स के फ्राई होने का। एज सून एज आर नगेट्स विल गेट फ्राइड, हम क्या करेंगे, हम उनको काटेंगे और फिर हम सबसे पहले अपने बंस पे लगाएंगे एंड देन वी विल ऐड चीज़ ऑन इट। फिर हम क्या करेंगे, फिर ऊपर से हम अपने सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। या आप ये कर सकते हैं, आप नीचे वेजिटेबल कर सकते हैं, ऊपर चीज़ ऐड करके एंड देन आप अपने नगेट्स उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। एज़ यू लाइक, जिस तरह से आपको पसंद है आप उस लिहाज से ईजीली कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताना चाह रही थी। हमारे साथ रोज़ पेटल का ज़ूप पैक भी अब अवेलेबल है। ज़ूप पैक क्या है, बेसिकली आपको थोड़ा सा बताती जाती हूँ कि किचन टावल्स, जो किचन टिश्यू पेपर्स होते हैं ना, बेसिकली वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं फ्रॉम आर रेगुलर यूज। जैसे हमारे ये ओकेजन पैक रोज़ पेटल का आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा डब्बा है। आपको इस डब्बे के होते हुए आपको दूसरे इनके जो कवर्स होते हैं ना, बेसिकली जो हम लोग खरीद रहे थे, वो लेने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस इनमें बड़ी प्यारी फ्रेगनेंस है, इतनी फ्रेंडली फ्रेगनेंस है ना कि लाइक इट आपके इन्वायरमेंट, आपके मूड को बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्सिंग रखती है। सो अब मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ ये है कि ज़ूप पैक बेसिकली होता है किचन टावल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये आप अपने किसी भी, सपोज अभी हम लोग नगेट्स फ्राई करेंगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। हम नगेट्स के नीचे ही रखेंगे एंड ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना भी ऑयल होगा ना बेसिकली वो ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा इजीली। और जो एक्स्ट्रा ऑयल, फॉर एग्जांपल जिस तरह से आज हम लोग पिज़्ज़ा बना रहे हैं, अगर पिज़्ज़ा में एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना तो क्या होता है, चीज़, सॉस और जो ऊपर चिकन, जो कोई भी चीज़ होगी ना वो अलग रहेगी, वो इकट्ठे नहीं हो पाएगी, जस्ट बिकॉज के पिज़्ज़ा ऑयली बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि इस तरह से आप टिश्यू पेपर जो होते हैं ना, ये रोज़ पेडल के ज़ूप किचन टावल, ये आप लोग ख़रीद लें, आप लोगों को ही फ़ायदा है। ये देखें, बड़े बड़े खूबसूरत सा कलर आ रहा है, देख सकते हैं आप। अच्छा, जैसे ये फ्राई होगा इसको निकाल के हम हमारी जो फ़िश क्रैकर्स हैं वो भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अच्छा, मुझे ना फ़िश क्रैकर बनाने का ज़्यादा मज़ा आता है। बनाने का मज़ा किस लिए आता है ये आप देखिएगा, पकने के बाद ना ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, फ्लफ़ी और खूबसूरत कर्ल होकर बड़ा प्यारा सा शेप एंड कलर दे रहे होते हैं। जी, नगेट्स फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। सबरोसो का हमने प्रोडक्ट यूज़ किया और सबरोसो के हम लोगों ने चिकन नगेट्स बनाए हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत लजीज, क्या कलर आया है। साथ में जो हमारे पास ऑयल था वो था कश्मीर का कुकिंग ऑयल, प्रीमियम गोल्ड वर्जन, ब्लेंडेड वर्जन ऑफ कुकिंग ऑयल। उसने इसको और खूबसूरत कलर दे दिया है। अब हम इसको किसके ऊपर रखेंगे, किचन टावल, रोज़ पेटल के ज़ूप किचन टावल पर। आप देखिएगा, अब जो बकाया जो बचा कुछ ऑयल होगा ना ये अब्जॉर्ब कर लेगा एंड हमारे बिल्कुल ऑयललेस नगेट्स होंगे जो कोई भी हेल्थ कॉन्शियस बंदा भी खा सकता है। ठीक है, चले अब हम शुरू करते हैं अलाइनिंग। अच्छा, वेरी इजी, देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट अबाउट इट। आपने क्या करना है, इस तरह से एक नगेट पकड़ना है, ठीक है, इसको आपने 4 में काट लेना है, इस तरह से, इस शेप में। ठीक है, नज़र आ रहा है। चलो इसको इस तरह से हम प्लेस करते जाएंगे। ठीक है, चाहे तो इकट्ठे काट लें, चाहे तो अलग अलग काट लें एंड दे आर सो पाइपिंग हॉट। आपको जितना छोटा पीस करना है आप कर लो। अगर आपको लगता है ना कि दीज आर बिग चंक्स, आपको छोटा, बिकॉज मैं तो अपने लिए कर रही हूँ ना, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो इतना चंक बहुत होगा। अगर आपके बच्चे खा रहे हैं और उनको छोटा चंक, वैसे बच्चों को भी बड़ा चंक ही पसंद होता है,
चलें जी, आज की हमारी रेसिपीज तैयार हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। डू ट्राई देम और फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ ही अपने शेफ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा एंड हैप्पी इफ्तार। जी ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद कहते हैं साफ़ रमज़ान में। और महानूर मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। जिस तरीके से निमरा ने बताया, इजी टू कुक रेसिपीज़ आपने हमारे साथ और पाकिस्तान की अवाम के साथ शेयर किया है, एंड हेल्दी रेसिपीज़। और ऐसे ही जो है मज़े मज़े के लजीज पकवान जो हैं वो बनाती रहा करें, हमारी अवाम को सिखाते रहें, ताकि उनकी जो दस्तरख्वां है वो खूबसूरत से खूबसूरत हो जाए, होते जाए और उनकी सेहत भी खूबसूरत से खूबसूरत होती जाए। नाज़रीन, हम यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करेंगे।